राजस्थान लाइव में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पंचायत राज चुनावों के चुनाव अब अंतिम दौर में है, तो वहीं मंगलवार को तीसरे चरण के तहत जालौर जिले की 2 पंचायत समिति रानीवाड़ा और जसवंतपुरा में सुबह 7:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और 5 बजे से यह प्रक्रिया समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि रानीवाड़ा और जसवंतपुरा पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्य के लिए 110 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि जिला परिषद के लिए 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और जिसके बाद सिर्फ चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना शेष है। देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि अध्यादेश के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए छवड़ा क्षेत्र के किसान नेता धर्मा धाकड़ भी दिल्ली गए हैं और जिसके बाद धरना स्थल पर पहुंचने के लिए नेता को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक इतना था कि 10 किलोमीटर का सफर करना भी भारी पड़ गया, लेकिन हम किसान हैं, हमें कोई भी परेशानी हरा नहीं सकती है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार से जल्द ही तीनों कृषि अध्यादेश को वापस लेने की अपील की है। राजस्थान के किसानों को सबसे ज्यादा एमएसपी की जरूरत है। हमारा उत्पाद सिर्फ 1% एमएसपी पे खरीदा जाता है। हरियाणा और पंजाब के किसान इन काले अध्यादेशों के खिलाफ और एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देने की। इसलिए मैं और मेरे साथी इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। मंगलवार को राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विश्वविद्यालय के टीचर्स ने किसान शिक्षक एकता का नारा देते हुए कृषि बिल का विरोध किया है। शिक्षकों की ओर से आयोजित इस प्रदर्शन में विश्वविद्यालय के सिर्फ शिक्षक ही शामिल थे। उन्होंने केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की है। उनके मुताबिक किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और अगर किसान ही कमजोर हो जाएगा तो देश की तरक्की कभी नहीं हो सकती। खत्म कर दिया था 2006 में, इसलिए बिहार में किसी के भीतर होती है। तो आज कोविड-19 को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मोबाइल ओपीडी वैन का संचालन किया जा रहा है, जो कि कोरोना के चलते आमजन को मोहल्ले में उचित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएगी। बता दें कि पहले से ही जोधपुर जिले में 18 मोबाइल ओपीडी वैन संचालित की जा रही हैं। इसको और अधिक प्रभावी करने और कोरोना के बारे में आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष मोबाइल ओपीडी जागरूकता वाहन संचालित किए गए हैं, जो कि शहर के 7 जोन में नियमित रूप से गली मोहल्लों में जाकर कोविड की पहचान, बचाव व रोकथाम के बारे में जागरूक करेगी। जैसा कि आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लगातार कोविड मैनेजमेंट में ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी पहलू को अगर हम बेहतर तरीके से संचालन करते हुए कोविड को रोक सकें, उसका प्रयास किया जा रहा है। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कोविड को अर्ली डिटेक्शन कीजिए, कोविड को अर्ली ट्रीटमेंट दीजिए। जैसे कि स्वाइन फ्लू के समय हमने एक नारा दिया था कि ट्रीट एवरी फ्लू एज इफ स्वाइन फ्लू, यानी कि जो कोई भी फ्लू दिख रहा है उसको स्वाइन फ्लू मानते हुए हम लोग आगे बढ़ें। वैसे ही मोबाइल ओपीडी के तहत ये 9 जोन्स हैं हमारे शहर के। हर 9 जोन के अंदर एक मोबाइल ओपीडी विद एमओ विद नर्सिंग स्टाफ हम लोग भेज रहे हैं। धौलपुर जिले की सैपौ थाना पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। कस्बे के मुख्य बाजार, बाड़ी मार्ग, बसेड़ी मार्ग, भरतपुर रोड, धौलपुर रोड और बसई नवाब मार्ग पर बिना मास्क लगाए घूम रहे राहगीर और वाहन चालकों से जुर्माना वसूला जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से वाहन चालकों और बाजार में हड़कंप मच गया है। कुछ वाहन चालकों ने पुलिस से बचकर भागने की भी कोशिश की। तो धौलपुर में कोरोना गाइडलाइन का पालना करवाई जा रही है और इसको लेकर पुलिस लगातार मुस्तैद है और जो भी
कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है उसके पुलिस चालान भी काट रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के 5 सबसे बड़े विभागों में परिवहन विभाग भी शामिल है, जिसमें परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आदेश हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल परिवहन मंत्री ने हर महीने की 1 तारीख को नो व्हीकल डे मनाने की बात कही थी, लेकिन अब कुछ अधिकारी कर्मचारी आदेश की ही वजह से महीने की पहली तारीख को साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कार्यालय पहुंचते थे। लेकिन फिलहाल कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से अधिकारी और कर्मचारी डरे हुए हैं। तो बता दें आपको कि परिवहन मंत्री खाचरियावास ने आदेश दिया था कि महीने की पहली तारीख को सभी सरकारी ट्रांसपोर्ट के जरिए या फिर साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे, लेकिन अब उनके आदेश की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि कोविड काल की वजह से सभी अधिकारी और कर्मचारी डरे हुए हैं, जिस वजह से वह अपनी ही गाड़ी में ऑफिस पहुंच रहे हैं। तो नो व्हीकल डे का पालन नहीं किया जा रहा है। कोविड के बाद आदेश का पालन नहीं हो रहा है और तो वहीं सार्वजनिक परिवहन से अधिकारियों में एक डर का माहौल बन चुका है। विभाग में सभी कर्मचारी अधिकारियों को निर्देश हैं कि महीने की पहली तारीख को या तो वो साइकिल पर आएँ या फिर किसी ऐसे वाहन से आएँ जो कि प्रदूषण रहित हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आएँ या फिर पब्लिक जो व्हीकल्स हैं, पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है या तो कोई बस है, सिटी बस है, इनसे आएँ। तो इस तरह के आदेशों की करीब पालना सुनिश्चित की जा रही है। कभी कभी कोई ऐसे अधिकारी हो जाते हैं या कर्मचारी हो जाते हैं जो इन चीज़ों की पालना नहीं हो पाती है किसी कारणों से, या कोई कोरोना के चलते भी कई बार ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं कि कई हमारे ऑफिसर्स और कर्मचारी बीमार भी हैं और संक्रमित भी हुए हैं, तो इसमें थोड़ा वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखते हुए पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आने से कतराते भी हैं। परंतु इस तरह के डायरेक्शंस हमने सबको दे रखे हैं और करीब इसकी पालना हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते ही रावतसर क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यालय में डिजिटल इंडिया के नाम पर लगाई गई ई मित्रा प्लस मशीनें कार्यालयों में बड़ी धूल खा रही हैं। अकेले रावतसर ब्लॉक क्षेत्र की बात करें तो कुल 55 ई मित्रा प्लस मशीन सरकारी कार्यालयों में लगाई गई थी, जिसमें एक मशीन की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है और इसी तरह पूरे राजस्थान में कई मशीनें लगाई गई हैं। आज आम आदमी को इन मशीनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण ई मित्र की दुकानों पर अपनी जेबें कटवानी पड़ रही हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनेश गुर्जर ने वार्ड 33 का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वार्ड में गंदगी देखकर महापौर ने मौके पर ही अधिकारियों को फटकार लगाई और सफाई को लेकर निर्देश दिए गए। इस दौरान महापौर ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में सफाई होनी चाहिए, तभी जयपुर सफाई की रैंकिंग में टॉप पर आएगा। तो वहीं महापौर ने खराब विद्युत लाइट्स को भी लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में किसी भी जगह अंधेरा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे सभी वार्डों का दौरा कर निरीक्षण कर रही हैं और सभी व्यवस्थाओं की जानकारी भी ले रही हैं। जयपुर में प्रदेश के खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में चुनाव घोषणा पत्र के 50% कामों को पूरा कर लिया है और वहीं प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश की जनता के हित में काम कर रही है। संवाददाता लोकेश नागर से खास बातचीत में मंत्री अशोक चांदना ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं।
सूबे की कांग्रेस सरकार 2 साल पूरे करने जा रही है। हमारे साथ खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना जी हैं, जिनसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान सरकार ने जहां राजस्थान में विकास और लोक कल्याण का वादा करके सरकार हासिल की थी, तो क्या 2 साल के कार्यकाल में रहा, किस तरह का कामकाज वो कर पाए, क्योंकि कोरोना महामारी का दौर भी इसमें 1 वर्ष का रहा। तमाम चुनौतियों के बावजूद राजस्थान में औसत काम हुआ है और जिस प्रकार की भूमिका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हमेशा से राजस्थान में रही है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का उनका हमेशा फोकस रहता है। तो चांदना जी, किस प्रकार देखते हैं 2 वर्ष का कामकाज आपका? सरकार की नीति लगातार ये रहती है गरीबों के लिए काम किया जाए, तो क्या मानते हैं राजस्थान की सरकार 2 वर्ष में किस प्रकार का काम कर रही है? देखिए, हमने जो हमारा घोषणा पत्र था उसके 50% वादे इस 2 वर्ष में हमने पूरे कर दिए हैं। 30% पर काम चल रहा है और बाकी 20% भी आगे आने वाले समय में हम लोग लेंगे। ये बताता है कि कोरोना काल ने हमारे 8 से 10 महीने खराब कर दिए, इसके बावजूद हमने 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर अंदर हमने इतने काम कर दिए हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखिए, आप हमारे खेल डिपार्टमेंट में देखिए, नौकरियों को लेकर 2% पॉलिसी, आउट ऑफ टर्न पॉलिसी, स्टेट गेम्स, वो काम जो आज तक इतिहास में नहीं हो पाया, वो पॉलिसीज जो आज तक देश में कोई स्टेट बना नहीं पाया, वो इवेंट्स जो आज तक कोई स्टेट गवर्नमेंट कर नहीं पाई, वो हम लोगों ने इस 2 साल में करके दिए हैं। मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर काफी गंभीर रहे हैं, लगातार सक्रिय भी रहे। एक बार दोबारा कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है और जो सख्ती एक बार बढ़ती जा रही है क्योंकि कोरोना ने पांव पसार। किस नीति पर काम कर रही है सरकार? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान की जनता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और मैं तो समझता हूं कि सबसे पहला लॉकडाउन लगाने वाली सरकार राजस्थान सरकार थी। कोरोना की लड़ाई में कहीं भी पीछे नहीं रहा जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी जान को लेकर बहुत ही सजग हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं और वो हर रात को 1-1, 2-2 बजे तक काम करते हैं। प्रदेश की जनता को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सर, निकाय चुनाव हुए, अभी 2 मेयर राजधानी जयपुर में चुने गए और तमाम पूरे राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। पंचायत चुनाव में आप सक्रिय भूमिका में रहे, आपको भेजा गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा एक विश्वास आप पे कर पंचायत राज में जिम्मेदारी दी। क्या रिजल्ट रहने वाला है पंचायती राज का, किस तरह की अपेक्षा करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो नगर पालिका की बात करेंगे। 3 नगर निगम के चुनाव हुए, कोटा, जोधपुर और जयपुर, तीनों जगह 2-2 नगर निगम के चुनाव हुए। 6 में से 4 चेयरमैन कांग्रेस के बने, 2 चेयरमैन बीजेपी के बने। जहां पर कि कांग्रेस के 20 पिछली बार इसी के मुकाबले 5 साल पहले जब ये चुनाव हुए थे तब 20% से 25% हमारा रिजल्ट रहा। इस बार हम 50% से ऊपर निकल गए क्योंकि हमारे नंबर ऑफ पार्षद भी ज्यादा है और नंबर ऑफ वोट्स भी बीजेपी से ज्यादा हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि यदि 2 चेयरमैन हो गए तो उससे कोई केवल कांग्रेस को कोई फायदा। लोगों ने वोट ही ज्यादा दिए, नंबर ऑफ वोट्स हमारे बीजेपी से ज्यादा हैं, नंबर ऑफ पार्षद हमारे बीजेपी से ज्यादा हैं। निश्चित रूप से ये नगर निगम के इलाके में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखी जाए। पंचायत राज के चुनाव तो अनएक्सपेक्टेड आएंगे, आप लोग सोच ही नहीं सकते। मैं तो अपने जिले की बताता हूं, हमारे जिले में क्लीन स्वीप कांग्रेस बनेगी, जिला प्रमुख और सारे प्रधान कांग्रेस पार्टी के बनने वाले हैं। सर, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, गुलाब चंद कटारिया का भी बयान आया था कि 6 महीने में राजस्थान की सरकार है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तमाम तरीके के जो जुमले हैं वो पंचायती चुनाव में कहे जा रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं बीजेपी की जो रणनीति है वो मतदाताओं को भ्रमित करने वाली? देखिए, इनके समय में कोई ऐसा काम तो इन्होंने किया नहीं कि उस काम को देखकर लोग वोट दे दें। जुमलेबाजी, हताशाबाजी, सरकार को गिराने के सपने, ये सपने ही देखते रह जाएंगे। राजस्थान की सरकार अटल है, अडिग है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक है और कटारिया जी के जो हैं ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। देश भर में कृषि बिल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, किसान सड़कों पर है। राजस्थान कांग्रेस और राजस्थान की सरकार का किस प्रकार का स्टैंड है? देखिए, हमारा स्टैंड तो हमने विधानसभा में विशेष सत्र लाकर हमारा स्टैंड क्लियर कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि कृषि बिल है तो देश के किसानों के लिए है। यदि देश के सभी किसानों ने उस बिल को नकार दिया तो उस बिल को लाने की क्या जरूरत है? किसानों के बारे में उनसे खुद से ज्यादा अच्छा लाखों करोड़ों जो किसान हैं उनसे अच्छा वो थोड़ी जानते हैं। उन्होंने जाके कभी खेती थोड़ी करी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों के घरों में जाके वो देखें और फिर अपने इस कृषि बिल को अगर देखें तो आज हर स्टेट के अंदर इस कृषि बिल के खिलाफ एक आक्रोश है और ये आक्रोश हर दिन से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि किसानों की भावना के अनुरूप कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही, किसान कर रहे हैं।
किसानों के संगठन कर रहे हैं, उनकी भावना के अनुरूप कदम पीछे हटाने चाहिए। केवल ये ईगो कि हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे, ये एक देश के राजनेता के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना, जिन्होंने तमाम बातों पर मुद्दों पर हमसे बात की और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की जो बीजेपी सरकार है वो किसानों के साथ धोखा कर रही है और कृषि बिलों को लेकर सरकार को सक्षम रूप से किसानों के हित में सोचना चाहिए। सहयोगी जितेश के साथ लोकेश नागर, न्यूज इंडिया, जयपुर। बाड़मेर के समदड़ी में विश्व एड्स दिवस पर एड्स जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें विद्यालय स्टाफ सदस्यों ने बाइक पर हाथों में तख्तियां लेकर नारा लगाते हुए लोगों को एड्स के बारे में जागरूक किया। साथ ही एड्स से बचाव पर भी जानकारी दी। ये आज हमारे समदड़ी ब्लॉक में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल से हमने इस विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली निकाली है। इसमें हम जनसाधारण को, आम पब्लिक को इस एड्स नाम के रोग के बारे में सतर्क रहने और जागरूक करने के लिए एक शॉर्ट संदेश देना चाह रहे थे, जो हमारा बहुत अच्छा रहा और पब्लिक ने और बच्चों ने सबने इसको सराहा है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सर, कहाँ से कहाँ तक ये रैली? हमारे यहाँ इस स्कूल से लेकर उधर सब्जी मंडी और वहाँ स्टैंड से 3 तरफ घूम कर आई है हमारी। चूरू के सुजानगढ़ में गांव रामपुरा सूरवास गोपालपुरा की महिलाएं हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाती हैं और इनके बनाए सामान की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मांग बढ़ी है। इस काम में जुटी महिलाओं का कहना है कि सामान बेचकर हो रही आमदनी से घर के आर्थिक हालात सुधर रहे हैं और अब वे आत्मनिर्भर के हैं तो अपनी परिवार की जरूरतें भी आसानी से पूरी कर लेंगे। इसके साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा जीवन देने की कोशिश कर रही हैं। आइटम बनाती है, न केवल छापर, जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह से इनके ऑर्डर्स आते हैं और इनकी तरफ से बनाई हुई सारी जितनी हैंडीक्राफ्ट्स की जितने आइटम हैं वो सारे पसंद किए जाते हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले हमें 50 इडूनी का भी ऑर्डर मिला था। कैसे तमाम तरह के ऑर्डर्स जो हैं ये महिलाएं पूरा करती है। इनके हाथों में जो पारंगतता है, कला है, इस कला को बखूबी बाहर निकालने की ज़रूरत है। आने वाले समय में जो भारत का सूरज है वो इनके आंगन में ज़रूर उदित हो, ऐसी हमारी आकांक्षा और हमारी प्रेरणा है। हम महिला है हमारे, तो घास फूस का और सरकने का काम करती है, तो बाहर जाता है, दिल्ली, चंडीगढ़, बम्बई, जयपुर बाहर जाता है। तो महिला ऐसा है कि अपने पैरों पे खड़ी हो गई, काम करने लग गई, तो वो सोचती है कि हमारे और भी हमारे लिए काम मिले और हम आगे बढ़े। जयपुर में भाजपा मुख्यालय में पूर्व मंत्री स्वर्गीय किरण माहेश्वरी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कई नेताओं ने किरण माहेश्वरी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, राष्ट्रीय मंत्री भाजपा अलका गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच और प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पुनिया, श्रवण सिंह बगड़ी सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नोएडा के चर्चित 10,000 करोड़ के बाइक बोर्ड घोटाले में नदवई से कांग्रेस विधायक जोगिंदर अवाना फंस गए हैं। और आपको बता दें कि बाइक बोर्ड घोटाले में जिला न्यायालय के आदेश के बाद 58 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें अवाना का नाम शामिल होने के बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने इस पर कहा कि कम से कम नैतिकता के लिए जब तक संबंधित एजेंसी के द्वारा पाक साफ नहीं हो जाते तब तक उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और राजस्थान सरकार को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए। प्रकार से है कि मन की उड़ान फाउंडेशन है रावत सरकार, जो अपने फाउंडेशन एनजीओ कार्य के अलावा जो सरकारी स्कूलों की
प्रबंधन समिति हैं, विकास समिति हैं, उनके सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रेशन का कार्य है जो ऑनलाइन होता है। तो वो ऑनलाइन कार्य वो एनजीओ के मार्फत कंप्यूटर कार्य जो है वो शुल्क लेकर बाकायदा रसीद देकर वो कार्य कर रहे हैं। तो इसी के साथ राजस्थान लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। दीजिए मुझे इजाजत।